आप सर एक बात बताइए, जी सर। हमारे पोर्टर जैसे दिल्ली शहर में, बाकी बेंगलोर हो गई, दिल्ली या अन्य शहरों में जी जी। पोर्टर की आईडियाँ सस्पेंड कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। किस रीजन से होती हैं, ये रीजन कंफर्म करना चाहिए। तो पोर्टर की आईडी सस्पेंड क्यों होती है? इसके सर मैं आपको बता दूं कि इसके मतलब पोर्टर की आईडी सस्पेंशन के कई कारण हैं। इसमें 4-5 कारण मैंने अभी जो लिए हैं, जो 4 कारण मैंने मेन कारण लिए हैं, उनके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब कि पोर्टर की आईडियाँ क्यों सस्पेंड होती हैं। तो सबसे पहला कारण है कि जो मैंने सबसे पहला कारण लिया है वो है कि ऑर्डर कैंसिल। ऑर्डर कैंसिल जैसे आप फील्ड में बैठने होने के बाद में हम ऑर्डर तो ले लेते हैं, लेकिन हमारा कभी मन नहीं करता देने को, मतलब कि ऑर्डर करने का, तो हम ऑर्डर उठा लेते हैं बट उसे कैंसिल कर देते हैं। जो कि हमारे जो ऑर्डर कैंसिल होता है वो मतलब कि कस्टमर की बात हो, कस्टमर हमारे को जबकि वो बताता है 4 बार बताता है सर कि अगर आप ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल करवाएंगे तो आपकी आईडी बैन हो जाएगी, लेकिन लड़के नहीं मानते। आप जैसे कई लोग और भी हैं मतलब ये वो नहीं मानते। तो उस चीज़ के बारे में, और एक चीज़ ये भी होती है कि जैसे आपने मतलब कि ऑर्डर कैंसिल करवाने के बाद में कई बंदे हैं ना ऑफलाइन ले जाते हैं, एक्स्ट्रा फेयर मांगते हैं, एक्स्ट्रा फीस मांगते हैं। उस चीज़ ये सबसे बड़ा कारण है ऑर्डर कैंसिलेशन का। सर आप पूछ रहे थे कुछ? जैसे आपने बताया अभी, ऑर्डर कैंसिलेशन करने के लिए आईडी सस्पेंड होती है। जैसे ज़्यादा कैंसिल कराएंगे तो आईडी सस्पेंड होती है। आईडी किसकी सस्पेंड होगी? अगर हमारा कस्टमर सामने वाला अगर कैंसिल करेगा तो उसकी आईडी सस्पेंड होगी या राइडर की आईडी सस्पेंड होती है उसमें? जी, अगर देखो कस्टमर की आप आईडी अगर पोर्टर वाले कैंसिल करते हैं, जैसे मतलब कि सामने जो कस्टमर ऑर्डर कर रहा था ऑर्डर आईडी मतलब कि सस्पेंड करते हैं, तो उनका एक कस्टमर चला जाएगा। तो इस वजह से वो बहुत कम करते हैं आईडी, जो मतलब कि बुकिंग आईडी, जो आईडी एक्सेप्ट आईडी होती है, जो हमारे राइडर के पास होती है, ड्राइवर के पास होती है, वो आईडी बहुत मतलब उसी आईडी पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। जो सामने वाली आईडी है बहुत कम उस पर जाती है। अगर उस पर ज़्यादा मतलब कि ऑर्डर कैंसिल करेगा, हर बार बुक करने के बाद हर बार कैंसिल कर रहा है, दिन में 10 ऑर्डर कैंसिल कर रहे हैं, तो उनकी भी आईडी कैंसिल हो मतलब कि सस्पेंड हो जाती है। अच्छा जी, अगला सर का चलो मैं मानता हूँ इस चीज़ को। चलो ये आईडी सस्पेंड इसलिए होती है। जो दूसरा कारण है, जो ड्राइवर व्यवहार जो जिस तरीके से बताया था, जो ड्राइवर का किस तरीके से कस्टमर से बात करता है, उसके ऊपर क्या रीजन होता है कस्टमर का? जी जैसे जी जी। एक होता है कि दूसरा रीजन है कि जैसे आईडी मतलब कि सस्पेंशन का दूसरा है ड्राइवर बिहेवियर। जैसे कि एक ऑर्डर पे आईडी पे आपके ऑर्डर आईडी बजने के बाद में हम पिकअप लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। कभी कभार ये होता है कि पिकअप लोकेशन भाई गलत रहती है, या किसी कस्टमर ने आपको बुला रहा है कि मतलब कि एक बिल्डिंग है उसके अंदर या अपार्टमेंट है, वो बता रहा है कि भैया 2nd फ्लोर पे आके ले जाओ, और जबकि जो कंपनी का मतलब कि है, कंपनी की साइड से कंपनी ये कहती है कि ऑर्डर आपको रोड साइड मिलेगा, बट आपको भी ऊपर बुलाते हैं, लेकिन कस्टमर हमारा ये बोलता है कि आनाकानी करता है ऊपर जाने में। तो इस वजह की सस्पेंड हो जाती है। और जो ये लगता है ड्राइवर मिसबिहेवियर, ये मतलब कि ये जो मतलब ऑर्डर कैंसिल होगा ना, तो या तो आप उससे बोलोगे ऑर्डर कैंसिल कर दो, या फिर आप कंपनी में लगा के करो। कंपनी वाले ये कहते हैं कि ऑर्डर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मतलब कि आए, वो ऑर्डर, क्योंकि ऑर्डर वो खोना नहीं चाहते, इस वजह से ड्राइवर मिसबिहेवियर का लगा के और आईडी आपकी सस्पेंड कर दी जाती है। तो मतलब ये कंपनी ये कहती है कहीं से भी अगर कस्टमर बुलाता है, 4थी मंजिल पर बुला रहा है या अदर 21 मंजिल पर बुला रहा है, तो राइडर को जाना होगा उस जगह पे। ये ग्राउंड टू ग्राउंड नहीं होता इसमें, पिकअप जो ड्रॉप लोकेशन होता है। तो कंपनी कहती है जहाँ कस्टमर बुला रहा है उसी जगह से आपको पिकअप करना है, इस चीज़ को सामान है। या फिर कंपनी कहती है ग्राउंड टू ग्राउंड है। अगर कंपनी इस चीज़ में कोई रीजन हुआ सर अभी इसका तक? मैं बता दूं कि मतलब कि पोर्टर कंपनी का है जो ऑन रोड साइड होता है, कि जैसे आपकी लोकेशन जहाँ पे आपकी ख़त्म हो गई, बाइक छोड़ के बंदा नहीं जा सकता, बाइक के साथ उसका हेलमेट रहता है, उसका बैग रहता है, उसके बाद में जो सामान कस्टमर का लेके आया वो सामान रहता है, इतना सारा सामान रहता है। वो बाइक की सारी चीज़ों को, एक तो कहीं कहीं ये रहता है कि सर पार्किंग अवेलेबल नहीं रहती, कहीं कहीं पार्किंग का आपसे चार्ज लगता है 10-20 रुपये रहता है, जो कस्टमर देने को मना करता है। और कई बार हमारी बाइक भी कोई ले जा सकता है, इस वजह से हम 9वीं 10वीं 15वीं मंजिल पे नहीं जा सकते सर। वो तो इसमें कस्टमर केयर वालों को आप फ़ोन भी करते होंगे फिर? कस्टमर केयर अगर करते हैं तो कस्टमर केयर वाले ये बोलते हैं आप वहाँ पे खड़े रहिए, आपको मतलब कि आपको वेटिंग चार्ज मिलेगा। तो वहाँ पे खड़े रहने से कस्टमर आपको ऑर्डर देने आता है नीचे? फिर ऑर्डर लेने आएगा, आपसे लेने आएगा, नहीं, देने आएगा। पिकअप के लिए पूछ रहा हूँ। पिकअप हाँ जी जी, पिकअप पे आपको देने आएगा सर। देने आता? अगर देने नहीं आता तो आप किसे कैंसिल कराओगे? बिल्कुल। अगर सर आप इस ऑर्डर को पूरा नहीं करते हैं, या फिर मतलब ये मिसबिहेवियर का पूरा हो जाएगा। अगर ये
कस्टमर आईडी, कस्टमर ऑर्डर कैंसिल करेगा तो वो मिसबिहेवियर लगाएगा। मिस बिहेवियर तो गलती इसमें किसकी है? कस्टमर की है, राइडर की है, या फिर कंपनी की है? एक्चुअली ये गलती रहती है जो बुकिंग करता है, बुकिंग वाले कस्टमर की गलती होती है, क्योंकि उसे देना, उसे ये सारी चीज़ मैं बता चुका, हेलमेट वगैरह सारी चीज़ रहती है वो चलो मैं आपकी बात मान चुका हूँ इस चीज़ को। जी जी। इसमें एक दूसरी चीज़ ये है, क्योंकि आपने बताया कस्टमर नीचे नहीं आने का दे रहा, आप ऊपर जा नहीं सकते, कस्टमर केयर वाले कंपनी कहती है हमारे ऑर्डर कैंसिल ना हो, तो अगर कस्टमर ने कैंसिल कर दिया ऑर्डर तो वो तो राइडर के ऊपर सस्पेंड का फ़र्क पड़ता है इसमें। तो सर मैं ये बता दूं एक चीज़, कंपनी का और मतलब कस्टमर का और अपना, तीनों का अगर आप भविष्य चाहते हो तो आपको सबसे पहले पोलाइटली होकर बात करना है, और आपको फील्ड में अगर काम करना है तो सारी चीज़ें आपको निभानी पड़ेंगी। अगर आप जा सकते तो भाई वहाँ पे जाके ले आइए, अगर नहीं जा सकते तो एक बार आप कस्टमर से बोलिए वो दे जाए, अगर नहीं होता है तो वही वो फिर तो वही खेल खेलेगा। क्या चलो मैं आपकी बात मान चुका हूँ जी। कस्टमर से प्यार से बात करिए, कोई भी जी, तरीके जी, जी, की। जी। दिन में अगर आप 5 डिलीवरी करते हो तो 2 कस्टमर तो ऐसे मिल ही जाते होंगे पूरे दिन में। 2 मिल जाते हैं, वही चीज़ मैं बता रहा था आपको कि अगर आपने 1 महीने में 4 से 5 ऑर्डर आपने लेट किए या कैंसिल किए तो आपकी आईडी होगी सस्पेंड। चलो ये रीजन मैंने मान लिया, इस रीजन की वजह से एक रीजन है, इसमें ना कंपनी की गलती है, ज़्यादातर इसमें कंपनी भी ग्राउंड टू ग्राउंड कहती है। पर एक चीज़ सर और बता दूं मैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि कभी आप ना मतलब कि ऑर्डर को कस्टमर से कैंसिल ना कराएं, हमेशा कंपनी से कॉल करके आप ऑर्डर कैंसिल कराएं। तो कंपनी कैंसिल कर देती है अगर रीजन बताने पे। अगर आप वो पहले बोलेगी आपको ऑर्डर कंप्लीट करने का, अगर आप किसी भी हाल में, जैसे पर्सनल रीजन है कि आपके मतलब कि गाड़ी ख़राब है, आप जा नहीं सकते, उस चीज़ के बारे में वो कंपनी कैंसिल कर सकती है, ऑर्डर कैंसिल कर देती है। अच्छा कर देती है। जी। चलो आपको मैं बता रहा हूँ तीसरा जो रीजन है, तीसरा हाँ जो ऑर्डर, इसमें क्या ये ऑर्डर लेट का होता है, ये ऑर्डर लेट मतलब तीसरा रीजन है, और यानी वोटर आईडी कैंसिलेशन का तीसरा मतलब रीजन है कि ऑर्डर लेट में ये सर ये रहता है कि आप जैसे पिकअप स्थान पर, पिकअप लोकेशन है, यदि पिकअप लोकेशन 3 मिनट दिखा रहा है, 3 मिनट कस्टमर को दिखा रहा है, 3 मिनट में मतलब कि राइडर कस्टमर के पास पहुंच जाएगा सामान लेने के लिए, ठीक है। वो सामान यहाँ पे आपने 3 मिनट की जगह पे आपने दिखा दिए 15 मिनट, ठीक है। अगर आप सर 15 मिनट में भी नहीं जा रहे, आप 25 मिनट में जा रहे हो, तो ये इस कंडीशन में कस्टमर लगाएगा कंपनी को कॉल लगाएगा, कस्टमर होगा, इसमें ऑर्डर आपका डिले लगेगा और आपको आगे चल के इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। जी। मैं चलो मानता हूँ चीज़ को, जो तीसरे रीजन में तुमने बताया कैंसिलेशन, लेट चार्जेस लेट जाते हैं राइडर, तो उस वजह से कंपनी कैंसिल करती है ऑर्डर, और कैंसिलेशन में फ़र्क पड़ता है ड्राइवर आईडी पे, ठीक है। और जो चौथा रीजन है इसमें टारगेट हाँ, तो उसका क्या सीन है, उसका समझ नहीं आया उसमें, क्योंकि आईडी क्यों सस्पेंड होती है कि जब टारगेट है, अगर राइडर टारगेट करता है तो सस्पेंड किस रीजन से होती है? एक चीज़ एकदम जीरो से सोचते हैं आप उनको, मतलब कि सोमवार से संडे तक आप काम करते हो तो उस चीज़ के बीच में आपको मतलब कि वो देते हैं इंसेंटिव 30 ऑर्डर पे 500 रुपये, ठीक है। 7 दिन रहेगा, 30 ऑर्डर पे 500 रुपये। अगर बंदे ने ये मतलब कि हमने सोमवार से काम किया शनिवार तक काम करने के बाद हमने ऑर्डर कंप्लीट कर लिए 28 ऑर्डर, 2 ऑर्डर रह जाते। संडे को कभी कभार कई राइडर करते हैं छुट्टी, उस छुट्टी के समय में वो क्या करते हैं, इंसेंटिव के चक्कर में 2 ऑर्डर को वो किसी अपने नंबर या किसी आपके नज़दीकी नंबर या फिर आपके मतलब कि पड़ोस में किसी से भी ऑर्डर वो मतलब कि फ्रॉड ऑर्डर टोटल करके डला लेते हैं, वो अपनी आईडी पर डला लेंगे और वो भी 2 किलोमीटर जाएंगे और उसे ड्रॉप कर देंगे। इस चक्कर में ये सारा कुछ मतलब कि सिस्टमेटिक चीज़ है, वो सारे चीज़ें सर लोकेशन आपकी मतलब कि वहाँ दिखती है, तो वो चीज़ आपके रिलेटिव नंबर रहेगा या कुछ भी रहेगा, तो मेन मतलब मिला के ये फ्रॉड होगा। मान तो फ्रॉड आपको वो कैसे फ्रॉड होगा, ये अगर तुमने किसी दोस्त से किसी से बुकिंग करा या 2 किलोमीटर ड्रॉप के लिए गए हो, जी, तो अगर कंपनी आपको बुलाती है, जी, तो कंपनी को कैसे पता चलता है हमने फ्रॉड कर दिया इसमें? सर आपको एक तो अगर आप ये फ्रॉड ऑर्डर डालेंगे, एक तो ये होगा 100 रुपये से नीचे का ऑर्डर, अगर फ्रॉड होगा कम से कम मिनिमम अमाउंट 65 रुपये हो सकता है सर। 100 से नीचे रुपए का ऑर्डर बचता नहीं है, 65 रुपये से ऑर्डर बचता है शायद हमारे हिसाब से जी। 65 रुपये 7 दिन में आप काम करते हो, 6 दिन में तो ऑर्डर बचते हैं, लेकिन इसमें ये सिस्टम रहता है सर, आपने मतलब कि एक ऑर्डर डाला, मान ले कि आपने मेरे नंबर से एक ऑर्डर डाला, मतलब कि तुम्हारी आईडी पे हम ऑर्डर मैं डाल रहा हूँ खुद, मैंने एक बार डाला, इंसेंटिव की वजह से पोर्टर कंपनी आपकी आईडी पे नहीं देगी, मेरे से आप मेरा ऑर्डर और किसी ने ले लिया, बट ये ऑर्डर फिर से कैंसिल होगा, इधर से मैं फिर डालूंगा, तब तक डालूंगा जब तक तुम्हारी आईडी पे ये ऑर्डर बजेगा नहीं।
ये चक्कर में ये सारी चीज़ें वहाँ पे रिकॉर्ड होती हैं कि बंदा कर क्या रहा है। चलो मैं मानता हूँ आपकी आईडी ने आपने ऑर्डर डाला, मैंने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करने में आपने ड्रॉप करा, उसके बाद हमारा टारगेट अगर दूसरे दिन आता है, नहीं आया, जी जी जी। तो उसके ऊपर क्या, तो हमें कैसे पता चलेगा हमारा टारगेट नहीं मिला? चलो मानते हैं हमने पूरा कर दिया फिर भी टारगेट नहीं मिला मेरा, और 4 दिन बाद आईडी बैन हो जाती, तो उसके बाद फिर क्या करते हैं? आईडी बैन होने के बाद में अगर आपके सिटी ऑफिस है तो सिटी ऑफिस में जाइए, पोर्टर का सिटी ऑफिस में, वहाँ पे जानकारी लीजिए क्या सिस्टम है क्या कुछ है, तो वो जानकारी दे देंगे। अगर आप मतलब कि एक सही रीज़न देते हो कि मतलब कि गलत तरीके से आईडी आपकी बैन हुई, तो आपकी 101% आईडी खोल दी जाएगी। अन्यथा आपकी आईडी, अगर उनका रीज़न सही निकला तो आपकी आईडी कभी नहीं खुलेगी। वो हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे डॉक्यूमेंट से आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और जो आरसी रहती है उससे कभी आईडी नहीं बना सकते सर। अच्छा, दोबारा आईडी नहीं बनती उसमें? जी सर, जी जी। तो पोर्टर कंपनी ये कहते हैं एक बार अपना काम करिए, बाकी दोबारा अगर सस्पेंड होगा तो दोबारा अटैचमेंट नहीं है उसमें। जी, और मैं बाकी सारे दिल्ली ड्राइवर्स को कहना चाहता हूँ कि जो भी पोर्टर में काम कर रहे हैं तो उन्हें ना बड़े सोच समझ से काम करना चाहिए, क्योंकि जो कस्टमर है ना वो इस तरीके से बैठे हैं, वो अपनी आईडी खा जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि उनके पास में ये काम वो करते ही इसलिए हैं कि आपकी जो आईडी है ना वो ओवरवेट देंगे। आप बताएंगे कि आप वो बुलाएंगे, आपको 5 मंजिल पे बुलाएंगे, 6 मंजिल पे बुलाएंगे, आप कॉल करोगे वो कॉल नहीं उठाएंगे। ये सारी चीज़ें उनकी इसी चीज़ पे होती है आपकी आईडी कैंसिल होने की। तो आपको ना कि पोलाइटली काम करना है, और किसी भी चीज़ में ये तो है कि अपना उल्लू सीधा करना, तो आप सही से काम कीजिए, वो इस चीज़ का होना ज़रूरी है। थैंक यू। यदि भाई ये वीडियो जो पोर्टर के आईडी कैंसिलेशन के बारे में, आईडी बैन के बारे में जो मैंने आपको ये वीडियो बनाई है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दें, ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुंचा दें। क्योंकि जो हमारे भाई हैं, हम नहीं चाहते कि उनकी आईडियाँ ऐसे ही बैन होती चले जाए और वो बेरोज़गार होते चले जाए, या फिर दूसरी कंपनी में चले जाएँ, या पोर्टर का नुकसान हो जाए, या भाइयों का नुकसान, मेन मतलब कि पोर्टर का नुकसान हो जाए, वो चलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे किसी भी भाई का, हमारे जैसे भाई का मतलब कि बुरा नहीं होना चाहिए, कि उनकी आईडी बैन नहीं होना चाहिए। इस वजह से आप ना ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो ज़्यादा पसंद आई, एक कमेंट, आप प्यारा सा कमेंट ज़रूर नीचे करें।